करती है, जैसे वेजेज है, छुट्टियां हैं, अलाउंसेस हैं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है। इस सरकार के साथ एक ही सिर्फ मसले पर थोड़ा सा हम लोगों का झगड़ा हुआ, वो था कि जब इन्होंने हम लोगों का डीए का जो है वो फ्रीज कर दिया उस बीच में। लेकिन हमने अपने साथियों से बात की, देश में कोविड था, हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी बनती थी। आफ्टर हम लोग भी देश के नागरिक हैं, हम लोगों ने उसको बर्दाश्त कर लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि देश में एक तरफ तो 4 करोड़ लोगों को रोजगार जा रहा है और हम अपने डीए के लिए जान दे रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। हम लोगों को माने, हम मोटे तौर पे जानते हैं कि सरकार कोई सरकारी कर्मचारी विरोधी जैसा कोई काम नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर ये कह दिया जाए कि ये सरकार बहुत प्रो वर्कर है, तो बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। एक ही विनती है आप लोगों से कि हमारा कल जो है वो हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों के जो है वो कार्यक्रम रहेगा। और कल अगर आप लंच के समय आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक पहले आपके जो कैमरामैन वगैरह हैं वो विमेन प्रोग्राम होगा 11 बजे से, और शाम को लंच के बाद हम लोग अपना यूथ कन्वेंशन करेंगे। अब लंच के समय आएंगे तो अच्छा रहेगा। लंच के बाद हम लोग यूथ कन्वेंशन में आप इनवाइट करेंगे, वहाँ पर कॉमरेड स्टीव कॉटन भी होंगे, डेविड गोबे भी होगा, और लाइक की और भी लोग जो आ सकते हैं उनको भी हम लोग ले आएँ। बाकी परसों के दिन आज सबसे बहुत हमारी विनती है कि हिस्टोरिकल रैली होगी हमारी यहाँ पर, तो और हिस्टोरिकल कन्वेंशन होगा, उसको पूरी उससे आप लोगों को समर्थन देना है, सपोर्ट करना है। टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन को लेकर के काफ़ी बदलाव है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसकी वजह से बहुत जगह कर्मचारियों की संख्या में कमी हो रही है, कई जगह सिस्टम्स बदल रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन के सामने डिफरेंट किस्म के चैलेंज है। ये सबसे बड़े चैलेंज की बात उन्होंने की वो क्लाइमेट चेंज की बात की। क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम जगह जो है वो काम का जो स्वरूप है वही बदल रहा है। तो वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है वो एक तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करके और उनको रिट्रेन करके रिडिप्लॉय करके उनके हाथों से काम छीना न जाए, वो जो है वो हम लोग करना चाहते हैं। आरटीएफ का ये एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है, उस पर उन्होंने अभी इस बारे में चर्चा करने का काम किया। ये मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमारे सामने जो एक तरफ क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी के चेंजेस का मामला हम लोगों के सामने है, दूसरी तरफ जो है वो जो तमाम वर्कर्स हैं दुनिया भर में, उनमें जो प्रिकेरियस वर्कर्स हैं या जो अभी साथी ने बोला कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनको जो है वो सपोर्ट करना, उनको खड़ा करना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो ऐसे लोगों की है कि जिनको कि जो प्रिकेरियस वर्कर की श्रेणी में आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की श्रेणी में आते हैं, उनको हम लोग ट्रेन करके आगे बढ़ाने का। एक हमारे साथियों ने कहा है कि प्रोग्राम के बारे में एक बार फिर बता दें, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि 23 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में सवेरे 10:30 बजे से महिला सम्मेलन है ऑल इंडिया फेडरेशन का, और लंच 1:30 बजे होगा। उसके बाद हमारा जो है वो युवा साथियों का सम्मेलन होने का काम होगा वहाँ। और इसके बाद जो है हम लोगों का 24 तारीख को रैली है, जो कि अजमेरी गेट से 2:30 बजे प्रारंभ होगी और कर्नल सिंह स्टेडियम में 4:30 बजे वो ओपन सेशन में तब्दील हो जाए। इसमें कि उद्घाटन का काम हमारे साथी स्टीव कॉटन करेंगे, जो आरटीएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं वो हमारे मोहम्मद सीईओ जो है वो चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे तमाम आरटीएफ के प्रेसिडेंट और दूसरे विदेशी मेहमान हैं, विदेशी लोग हैं, वो सब लोगों की 25 तारीख को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का 100th कन्वेंशन जो है वो तालकटोरा स्टेडियम में होगा, और 26 तारीख को हमारा पेंशनर्स कन्वेंशन जो है वो सिविक सेंटर में होने का काम है।
तो ये 4 दिन का हमारा कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम आपके बगैर सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसमें जैसा पहले भी आपका सहयोग मिलता रहा, भविष्य में भी मिलेगा। और हम समझते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिस तरीके से भी 100 साल पूरे कर रहा है, ये हम लोगों के लिए सबके लिए गर्व की बात है। आने वाले और 100 साल पूरा करेगा। और हमें खुशी है कि हम तमाम हालातों से जूझते हुए, बड़ी बड़ी हड़तालों को जूझते हुए 60, 68, 74 में हमने कभी भी जो है वो कमज़ोर नहीं हुए। हर संघर्ष ने हमको मजबूत करने का काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो वर्ष हैं वो भी पूजा करेंगे। भारतीय रेल को मैं इसलिए भी बेहतर मानता हूँ क्योंकि आज की तारीख में हमारे 12,26,000 टोटल कर्मचारी हैं और उनमें 8.5 लाख युवा कर्मचारी, जिनका पूरा भविष्य जो है वो दांव पर है। तो वो देश की प्रगति में भी सहयोग करेंगे, वो देश की प्रगति में भी सहयोग करेंगे और वो हमारे देश की प्रगति के साथ साथ अपने लिए भी जो है वो जो चुनौतियां हैं उनका भी मुकाबला कर सकेंगे। तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की आधारशिला इतनी मजबूत हो कि हम आने वाले 100 साल में और इससे बेहतर कर सकें। शायद तब तक हम लोग नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो कम से कम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसी तरीके से बैठ कर बात कर सकेंगे और बेहतर बात कर सकेंगे। हमें कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन 24 अप्रैल को अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अपने 100 वर्ष की यात्रा में हमारे जयप्रकाश जी ने, वीवी गिरी ने, गुरु स्वामी ने, मणिबेन ने, उमरामल पुरोहित जी ने, जेपी चौबे जी ने इसके अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में इस संगठन को बढ़ाने का काम किया और ये सतत संघर्ष के 100 वर्ष रहे। हम 24 अप्रैल को इसका जो है वो समापन समारोह करने के लिए शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं कर्नल सिंह स्टेडियम में। इससे पहले हम 23 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में पूर्वान में महिला कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोग उत्साह में हैं। 100 साल बड़ी मुश्किल से आते हैं लोगों के ज़िंदगी में, इंस्टीट्यूशन की ज़िंदगी में। तो तमाम युवा साथियों में बहुत उत्साह है। पहले तो उसके उत्साह का प्रदर्शन होगा। बाकी हम प्रस्ताव जरूर लेने वाले हैं और उनमें पुरानी पेंशन बहाली जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। कि इन पिछले 10 सालों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बहुत सारा पैसा भी दिया है और फोकस जो है वो रेलों को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी लगता है कि रेल पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगी और विकास के रास्ते पर ही नहीं बढ़ेगी, वो देश की जनता के लिए समर्पित होगी और इससे रेल कर्मचारियों का भी भला होगा और देश के आम आदमी का भी।